बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी की मेडिसिन कैनाबिस सटाइवा के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। आपको बताऊंगा कि इस मेडिसिन को हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और उस डिजीज़ से रिलेटेड हमारे जिसम में कौन कौन से साइन और सिम्टम कॉम्प्लिकेशन महसूस होती हैं, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, होम्योपैथी की मेडिसिन कैनाबिस सटाइवा ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है लोअर अब्डोमेन वाले एरिया पे, यानी ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बहुत ही अच्छा असर करती है। और अगर किसी को सिस्टाइटिस का इशू देखने में आता है, डायसूरिया है, या फिर अगर किसी को मेल में अगर किसी को गोनोरिया का इशू जो है ना वो देखने में आता है, पेरिप्लिज्म का इशू जो है ना वो देखने में आता है, या फिर अगर किसी को नेफ्राइटिस का इशू जो है ना वो देखने में आता है, या फिर अगर किसी को फीमेल जो है ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे मुख्तलिफ किस्म के जो है ना एक यूटीआई का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, जब पेनफुल यूरिनेशन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, या फिर अगर किसी मेल में यूथरस स्ट्रक्चर जो है ना उसमें जो होल होता है उसमें एक स्कैर जो है ना वो बन गई हो, जिससे जो यूरिन की फॉर्मेशन है वो बहुत ही कम होती हो, ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है ना वो यूरिन पास आउट होता हो। तो दोस्तों, अगर किसी को इस तरह के साइन और सिम्टम महसूस हो रहे हैं तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इस मेडिसिन को हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कौन कौन सी प्रॉब्लम है ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ दोस्तों, इसे हम कौन सी डिजीज में कौन सी ताकत में इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट। तो सबसे पहले अगर हम यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम की तरफ देखें तो ऐसे मेल जिनको यूरिन रिलेटेड जो है ना वो प्रॉब्लम जो है ना वो देखने में आती है, यानी जिनको यूरिन जो है ना वो ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है ना उस किस तरह जो है ना वो यूरिन जो है ना वो पास आउट होता हो, और यूरिन बहुत ज़्यादा स्कैंटी हो, और बहुत ही पेनफुल यूरिनेशन जो है ना वो देखने में सामने आता हो। और जब पेशेंट जो है ना वो यूरिन पास आउट करता हो तो उसको एक शदीद बैक कमर में जो है ना एक बैकिंग का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, और उसके साथ पेशेंट जब यूरिन करके चलता हो तो वो इतना शदीद क्रैम्पिंग पेन से चलता हो, उससे चला नहीं जाता हो। तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वाला करती है, यानी ये ऐसी मेडिसिन है जिनका जो यूथरस स्ट्रक्चर है उसका जो होल होता है उसमें एक स्कार जो है ना वो बन जाता हो, जिसकी वजह से जो यूरिन का फ्लो है वो कम होता हो, यूरिन का फ्लो है जो स्कैंटी होता हो, और यूरिन करते वक्त पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा एक पेनफुल यूरिनेशन का जो है ना वो सिम्टम देखने में आता हो। और उसके साथ जो पेशेंट है उसको एक यूरिन ब्लैडर में जो है ना एक सिस्टाइटिस का इशू जो है ना वो देखने में आता हो, यानी उनमें एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है ना वो हो गया हो, जिससे जो पेशेंट है उसको नाफ के नीचे वाले एरिया के में बहुत ही शदीद दर्द जो है ना वो देखने में आता हो। और उसके साथ ऐसे मेल जिनको जो है ना कि गोनोरिया का इशू जो है ना वो देखने में आता हो, और उनको जो है ना एक यूथरस स्ट्रक्चर से एक वाइट और पीले कलर का जो है ना मवाद उसका डिस्चार्ज जो है ना वो देखने में आता हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है, यानी ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। अगर किसी को यूथरस स्ट्रक्चर का जो सुराख होता है उसमें स्कैर जो है ना वो बन जाते हो, और जो यूरिन की फॉर्मेशन है वो स्कैंटी हो गई हो, और उसके साथ अगर किसी को गोनोरिया का इशू हो, और उसके साथ अगर किसी को सिस्टाइटिस का इशू हो, यानी ये सिस्टाइटिस के केस में या यूथरस स्ट्रक्चर में जो होल होता है उसकी जो सुराख होता है उसमें एक नैरो जो है ना वो हो गया हो, नैरो सुराख तंग हो गया हो, या फिर अगर किसी को गोनोरिया का इशू है, तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करता है। दोस्तों, अगर हम देखें तो ये मेल्स में जो है ना अगर किसी को ग्लॉस में जो है ना एक इन्फ्लामेशन होगी हो, और उसको पेरिप्लिज्म का इशू हो, और जो है ना मेल्स के टेस्टिकल्स में शदीद पेन जो है ना वो देखने में आती हो, और मेल्स का जो है ना बहुत ही प्रोलॉन्ग जो है ना वो इरेक्शन वो देखने में आता हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है, यानी ऐसे मेल्स जिनको जो है ना एक पेरिप्लिज्म डिजीज का जो है ना वो सिम्टम देखने में आता है, जिसमें जो पेशेंट का इरेक्शन होता है वो तक बहुत ही लंबा होता है, और
उसके पेशेंट के जो ग्लांस होता है, जो पेनिस का टिप होता है, उसमें एक इन्फ्लामेशन जो है ना वो देखने में आती हो। और जो आप पेशेंट मुबाशिरत के लिए जाता हो तो उसको जो है ना एक टेस्टिकल्स में शदीद क्रैम्पिंग पेन का जो है ना वो सिम्टम देखने में आता हो। तो अगर किसी मेल्स में इस तरह के साइनो सिम्टम महसूस होते हैं तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। बाद अगर हम फीमेल कंप्लेन की तरफ देखें तो ऐसी फीमेल जिनको गोनोरिया का इशू जो है ना वो देखने में आता है, यानी जिनके वजाइना रीजन से जो है ना एक फ्लूइड का डिस्चार्ज जो है ना वो देखने में आता हो, या जिसको लुकोरिया का इशू जो है ना वो देखने में आता हो, या फिर अगर किसी के वजाइना रीजन से पस का डिस्चार्ज जो है ना वो देखने में आता हो, ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ दोस्तों ऐसी फीमेल जिनको निफोमेनिया का जो है ना वो इशू देखने में आता है, यानी ऐसी फीमेल जिनको बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा हो, और उनको जो है ना एक इनफर्टिलिटी का इशू जो है ना वो भी देखने में आता हो, और उनके जो मेंसेस का फ्लो है वो बहुत ही प्रोलॉन्ग जो है ना वो होता हो, इन उनको एक मेनोरेजिया का सिम्टम जो है ना वो भी देखने में आता हो। तो ऐसी फीमेल रिलेटेड कंप्लेन में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव में यूटीआई के सिस्टम को भी, जो सिम्टम है पेशेंट की यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का, उसको भी कवर अप करती है। उसके साथ अगर किसी को गोनोरिया का इशू देखने में आता है तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ दोस्तों ये निम्फोमेनिया के केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है, जिसमें जो ख़वातीन होती है उसको बहुत ही ज़्यादा जो है ना अनकंट्रोलेबल जो सेक्स की डिज़ायर होती है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ दोस्तों अगर किसी फीमेल को गोनोरिया का इशू है, या फिर अगर किसी को वजाइना से जो एक सफ़ेद दाग यानी लकोरिया का इशू देखने में आता है, तो ऐसे तमाम केसेस में भी ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बहुत ही अच्छा असर करती है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से अगर किसी को गोनोरिया का, और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से अगर किसी को इरिटेशन का सिम्टम देखने में आता है वजाइनल रीजन में, उसको भी कवर अप करती है, गोनोरिया को भी ख़त्म करती है, यूटीआई को भी ख़त्म करती है। उसके साथ निम्फोमेनिया की डिज़ायर जो है ना उसको भी बहुत अच्छी तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के जो है ना वो कवर अप करती है। दोस्तों अगर हम देखें तो ये मेडिसिन रिस्पायरेटरी सिस्टम में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा असर करती है, यानी ऐसे अफराद जो कि एक खुश्क कफ जो है ना, खुश्क खांसी जो है ना वो उसका सिम्टम रखते हैं, और उसके साथ जो पेशेंट होता है उसको एक चेस्ट वाले रीजन पे जो है ना एक पेन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, उसमें एक इरिटेशन भारीपन जो है ना वो देखने में आता हो। जब भी पेशेंट जो है ना वो कफ करता हो, खांसी करता हो, तो उसमें वो एक चेस्ट वाले रीजन पे एक दर्द का, एक हसासियत का एहसास जो है ना वो सामने आता है, यानी उसको प्लोरेसी का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो। प्लोरेसी दोस्तों एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो लंग्स की आउटर लाइनिंग होती है इसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, और उसके साथ पेशेंट बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक पेन का सिम्टम कफ चेस्ट वाले रीजन पे जो है ना वो महसूस करता है। तो अगर किसी को प्लोरेसी का सिम्टम है और ब्रोंकाइटिस का सिम्टम है, ड्राई कफ का सिम्टम देखने में आता है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये मेडिसिन जो है ना एक पेन के सिम्टम में भी बहुत ही अच्छा असर करती है। अगर किसी को फुट में दर्द है, या फिर अगर किसी को फॉर्निकेशन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है, या फिर अगर किसी को रिस्ट वाले रीजन पे जो है ना एक पेन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है, या फिर अगर किसी को हाथों और पाँव में और इसको एंकल्स में जो है ना एक दर्द का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा फ़र्क करती है। दोस्तों ये फॉर्निकेशन एक ऐसी सिम्टम होती है जिसमें जो पेशेंट होता है उसको जिस्म के अंदर चूंटियाँ रेंगने जैसा जो है ना वो एक एहसास जो है ना वो पेशेंट महसूस करता है। और अक्सर कभी कभार आपने देखा होगा तो पेशेंट जो है ना वो आपके घर वाले इस तरह की शिकायत करते हैं कि जैसे उनके जिस्म के अंदर जो है ना एक चूंटियाँ रेंगने का जो है ना वो एहसास वो होता है। तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ दोस्तों ये ऐसे केस में अगर किसी को पाँव में शदीद दर्द है, हाथों में शदीद दर्द है, या फिर अगर किसी को रिस्ट वाले रीजन पे बहुत ही शदीद क्रैम्पिंग पेन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है, और हाथों और पाँव की जो टिप होती है फिंगर्स की, उसको एक फॉर्मिकेशन या एक चूंटियाँ रेंगने का एहसास जो है ना वो देखने में आता है। तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों ये होम्योपैथिक मेडिसिन कैनाबिस सैटिवा ये बहुत ही अच्छा असर करती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा असर करती है। और उसके साथ ये
चेस्ट वाले रीजन पे, और उसके साथ अगर किसी को जॉइंट में पेन है और उसको एक फॉर्मिकेशन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है, तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों आइए अब आप देखते हैं कि होम्योपैथी की मेडिसिन कैनाबिस सैटिवा, इससे हम कौन कौन सी डिजीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों होम्योपैथी की मेडिसिन कैनाबिस सैटिवा, सबसे पहले हम देखें तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम की इन्फ्लामेशन की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर किसी को सिस्टाइटिस का इशू है, पेरिप्रिज्म का इशू है, अगर किसी को जो है ना एक यूट्रस स्ट्रक्चर का होल जो है ना वो तंग हो गया, उसमें एक स्केयर की फॉर्मेशन हो गई हो, ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ दोस्तों अगर किसी फीमेल को वुजाइनल रीजन में इचिंग का है, निफोमेनिया का इशू देखने में आता है, प्रोलॉन्ग जो है ना मेंसेस का फ्लो है, और उसके साथ उनको इन्फर्टिलिटी का इशू है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो ये मेडिसिन चेस्ट वाले रीजन पे ड्राई कफ और प्रोरेसी के सिस्टम में भी बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो ये मेडिसिन जॉइंट के पेन में और फॉर्मिकेशन के सिम्टम में, और उसके साथ दोस्तों जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे अगर किसी को पेन है, रिस्ट में पेन है, फुट में पेन है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों आइए अब हम देखते हैं होम्योपैथी मेडिसिन कैनाबिस सैटिवा ऐसे हम कौन सी ताकत में इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। तो दोस्तों होम्योपैथी मेडिसिन कैनाबिस सैटिवा ऐसे हम 200 CH में सुबह दोपहर शाम खाना खाने से 1 घंटा पहले जो है ना वो 3 ड्रॉप जो है ना वो इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये ऐसी तमाम कंडीशन से पेशेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के जो है ना वो क्योर करते हैं। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि हमें नहीं आने वाली वीडियो के बारे में आपको बता सकें। दोस्तों अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो नीचे में डिस्क्रिप्शन पर दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि उसकी डिजीज से रिलेटेड जो ना वो मेडिसिन बता सकूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।